हाय ऑल, वेलकम टू नेटवर्क पाथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबनेटिंग के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, सबनेटिंग या फिर सबनेट मास्क के, ताकि आपका थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हो जाए। और प्रॉब्लम्स करने से आप थोड़ा ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और वो चीज़ें आपको याद रहेगी ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, पहला सवाल है, कन्वर्ट द IPv4 एड्रेस 192.168.10.25 टू बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? देखो, अगर अपने पास ये एक बाइनरी नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो इसको क्या करेंगे अपन? इस नंबर को लेंगे, इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 0, इसको लेंगे, इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, जैसा पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। और इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2, इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, और ऐसे ऐसे करते करते 2 रेज टू पावर 7 तक, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 0 से लेके 7 तक। अब 2 रेज टू पावर 7 की वैल्यू आप देखो कितना है। 2 रेज टू पावर 7 की वैल्यू आपको बताता हूँ मैं, ये होगी 128। 2 रेज टू पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या होगा? 64 होगा। 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? 32। 4 की वैल्यू क्या होगी? 16। 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 8। ऐसे ही 2 रेज टू पावर 2 4 होगा, 2 रेज टू पावर 1 2 होगा, और 2 रेज टू पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अब आप ये सारे नंबर्स को ऐड करो, यहाँ से लेके नीचे तक। 128 प्लस 64 करो आप, ये हुआ आपका 192। इसके बाद इसमें 32 ऐड करो आप, ये होगा आपका 224। 224। उसके बाद उसमें 16 ऐड करो आप, कितना हो जाएगा? 224 प्लस 630, 240 हो गया अपने पास। इसके बाद हम लोग अगला नंबर ऐड करेंगे, उसमें 8 प्लस 8 करो आप, कितना हुआ? 248। इसके बाद इसमें 4 ऐड करो, कितना हुआ आपका? 252। इसके बाद ये 2 ऐड करो आप, क्या हो जाएगा? 254। और बचा हुआ ये 1, क्या हुआ? 255। तो लंबा कैलकुलेशन है, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो टाइम जाता है। तो जब सारी वैल्यूज वन की वन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है, ये तो आपको पता है ना। वैसे ही अपने को 192 का कैलकुलेट करना है। ठीक है, 192 का बाइनरी कैलकुलेशन करना होता है। तो इसको करने का तरीका होता है, आप इसको 2 से बार बार डिवाइड करते जाओगे तो आपको रिमाइंडर में 1 या फिर जीरोस की वैल्यू आती जाएगी, आप उससे कर सकते हो। लेकिन आप सीधा एक बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करने वाला हूँ और उससे आपको वैल्यूज बताता हूँ। 192, मैं यहाँ पे 192 लिखूंगा, और इसकी वैल्यू आती है 11000000। ठीक है, इसकी आएगी 11000000, राइट। 168, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। आप खुद से सॉल्व करने के लिए से मत बैठना, क्योंकि टाइम जाएगा इसमें। 1010 1000, 1010, ये होगा आपका। उसके बाद 10, है ना। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1010 से। तो पहली सारी बिट्स जीरो हो जाएंगी, पहली 4 बिट्स। उसके बाद 1010। उसके बाद अगला 25 है, 25 का वैल्यू होता है 11001। तो 11001। तो ये आपका हो गया IPv4 एड्रेस बाइनरी के अंदर। इसमें डॉट्स होते नहीं है, लेकिन ऑक्टेट्स दिखाने के लिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑक्टेट्स दिखाने के लिए मैंने बीच में डॉट लगाया। लेकिन बाइनरी में जब आप लिखते हो तो इसमें डॉट्स नहीं आते। ठीक है, और आपको अगर ये अगर तरीका जानना है कि कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें, है ना, तो सिंपल नंबर्स को तो आप कर सकते हो। देखो, जैसे 1 है, 1 को हम लोग बाइनरी में 1 लिखते हैं, 2 को हम लोग लिखते हैं 10, 3 को लिखते हैं हम लोग 11। मैंने अपने कुछ वीडियोस पहले इसी सीरीज के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। इतना बेसिक तरीके से समझाया कि आप वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक बड़े नंबर्स नहीं है। बेसिकली आपको अच्छा खासा इंट्यूशन मिल जाएगा कि ये काम कैसे करता है। 4 लिखना है, आप 100 लिखोगे, है ना। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए अगर कुछ बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का वैल्यू 1010 आ रहा है, तो आप क्या करो? 10 को कर लो 2 से डिवाइड, है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर आता है 2 से। अब 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, है ना, 0 आएगा। बचा कितना? 5।
पाँच को आप दो से डिवाइड करो, पाँच को आपने दो से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? एक बचा। एक ही बचेगा ना, फिर आपके पास कितना बचा नंबर? दो। आप फिर से ट्राई करो। अब दो को दो से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचा जीरो। नंबर आपके पास कितना बचा डिवाइड करने के बाद? रिमाइंडर कितना बचा? वन बच रहा है ना। तो ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ साइड में, है ना, जीरो रिमाइंडर। आप दो से दस को डिवाइड करो, दस को दो से डिवाइड करो, सॉरी, जीरो बचेगा। पाँच को दो से करो, एक बचेगा, है ना। उसके बाद फिर दो से दो को करो, आपको जीरो बचेगा। और आपका लास्ट रिमाइंडर तो यही आएगा। और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता दो से, तो आप इसको यहाँ से लेके उल्टा गिनो। क्या आ रहा है? वन जीरो, वन जीरो। यही तो वैल्यू है यहाँ पे, वन जीरो वन जीरो। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर 25 के साथ आपको बताता हूँ मैं करके। ये आपका नंबर है 25। 25 को आप दो से डिवाइड करो, कितना बचेगा रिमाइंडर? 25 से आप टू को करोगे तो 12 से डिवाइड होता है, 24, ये 12 टू ज़ा 24 आता है, तो यहाँ पे 12 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? वन बचा, है ना। और वन बचा। अब इसको फिर से टू से डिवाइड करो आप, रिमाइंडर कितना? जीरो बचा। नीचे वैल्यू क्या आएगी? नीचे वैल्यू सिक्स आएगी। उसके बाद अब फिर से इसको डिवाइड करो, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा। अब यहाँ नीचे थ्री आया। अब इसको टू से डिवाइड करो, थ्री डिवाइड बाई टू कितना है? रिमाइंडर एक बचता है ना। वैल्यू कितनी बची? वन बची है। अब इसको यहाँ से लेके ऊपर तक गिनते जाओ, है ना। वन तो डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग टू से, तो वन वन जीरो जीरो वन, है ना। ये देखो, वन वन जीरो जीरो वन। ये आपको दिख रहा है 25 का, ये यहाँ पे 10 है। ऐसे आप बड़े बड़े नंबर्स भी कर सकते हो अगर जल्दी जल्दी करना है आपको। और अगर बाइनरी से डेसिमल करना है तो इस तरीके से इस्तेमाल करो, पीछे से टू टू दी पावर जीरो से लेके आगे तक जितने नंबर है इसको। तो ये सबसे इजी तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी नेटवर्क? क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो 255 255 255 डॉट जीरो होता है, यानी पहला ऑक्टेट सारे वंस, दूसरा ऑक्टेट सारे वंस, तीसरा ऑक्टेट भी सारे वन, और अगला चौथा ऑक्टेट सारे जीरो, ठीक है। तो ये क्लास सी का होता है। अगला क्वेश्चन है, गिवन आईपी एड्रेस, गिवन आईपी 10.0.0.5/8, व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस? ठीक है, व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो /8 का मतलब होता है कि जो पहले दो ऑक्टेट्स है, पहले दो ऑक्टेट्स, सॉरी /8, हाँ, /8 का मतलब होता है पहला ऑक्टेट। आठ में कितने बिट्स होती है? आठ बिट्स लिखी है ना इसका मतलब, तो /8 मतलब आठ बिट्स। और आठ बिट में पहला ऑक्टेट खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक आपका नेटवर्क है, यानी 10.0.0.0, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। और 10.255.255.255 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसके बीच में जितने आईपी एड्रेस आपके रहेंगे वो आपके यूजेबल आईपी एड्रेस रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको वैसे भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन अगर यूज करना है, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, है ना। 10 को आप बाइनरी में लिख दो, है ना। 10 का वैल्यू क्या था? 1010 था। 10 का 1010, 1 2 3 4। इसके बाद अगले सारे ऑक्टेट तो जीरो है, फिर तीसरा ऑक्टेट भी जीरो है, फिर अगला ऑक्टेट का वैल्यू है 5। तो 4 होता है 100, 5 होगा 101। तो इसको आप 1 2 3 4 5 101, ये आपको मिला। और उसके बाद इसका सबनेट मास्क क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगला सारा जीरो जीरो जीरो, ये भी सारा जीरो। अब इसका एंड ऑपरेशन करो आप, एंड ऑपरेशन, ठीक है। जीरो वन का एंड होता है जीरो, जीरो वन का एंड होता है जीरो, और जीरो वन का एंड होता है जीरो, जीरो वन का एंड होता है जीरो, वन वन का एंड होता है वन, जीरो वन का एंड होता है जीरो, वन वन का एंड होता है वन, जीरो वन का एंड होता है जीरो। और ये सारी वैल्यूज तो जीरो होती जाएंगी, ठीक है। और इसको जब आप बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.0.0.0। ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। आपने क्या किया? आपका आईपी लिया और उसको आपके सबनेट मास्क के साथ ऐड कर दिया, और आपको ये मिल गया आपका नेटवर्क आईपी, ठीक है। और लास्ट आईपी आपको मिल जाएगा ऐसे। इसको भी इस तरीके से लास्ट वाला आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा तरीका है, इससे अच्छा आप सीधे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूजेबल होस्ट्स आर देयर इन अ /28 नेटवर्क? ठीक है। तो /28 नेटवर्क जो है, इसका मतलब होता है शुरुआत के 28
जो बिट्स है वो 1 होंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होंगे, और लास्ट के कितने बिट्स बचे, 32 बिट का एड्रेस होता है, तो 1 2 3 4, तो आप 4 वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो यूजेबल होस्ट कितने हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका देखो, सबसे पहला एड्रेस क्या होगा, 0 0 0, अगला क्या होगा, 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 1 0, 0 0 1 1, ऐसे करते करते लास्ट एड्रेस 1 1 1 1 होगा, है ना। तो ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ये इसका क्या कहते हैं इसको, नेटवर्क एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, हाउ मेनी, तो यहाँ पे तो वैल्यू नहीं पूछा है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, यूजेबल होस्ट कितने हैं, तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते होस्ट के लिए, ये यूज नहीं कर सकते हैं। तो अपने पास कितनी वैल्यूज है, 4 है, 1 2 3 4 है बिट्स, तो 2 raised to power 4 करो आप, और ये दो यूज नहीं कर सकते अपन, तो इसको माइनस कर देंगे, -2, 2 raised to power 4 कितना होता है, 16, 16 -2, 14, ठीक है। आपका आंसर 14 होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, 192.168.1.0/24 split into 4 equal subnets. Give the network address and usable host range for second subnet. ठीक है। अब आपको पता है 192.168.1.0/24, यानी ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, और आपके पास बचे कितने, 256 वैल्यूज यहाँ बचे। 0 होगा आपका नेटवर्क एड्रेस, 255 आपका होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और 254 यूजेबल होस्ट होंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, स्प्लिट इट इनटू 4 इक्वल सबनेट्स। 4 इक्वल सबनेट्स को सीधा तरीका है इसको बनाने का, 256 को 4 से डिवाइड कर दो, और इसका आंसर आएगा आपके पास 64, है ना, 64 इसका आंसर आएगा। तो इसका सबसे पहला जो नेटवर्क है वो 192.168.1.0 होगा, नेटवर्क 1, 192.168.1.64 इसका होगा नेटवर्क 2। इसमें फिर से 64 ऐड करो आप, है ना, फिर से 64 ऐड करो, तो 192.168.1.128 आपका अगला नेटवर्क होगा, थर्ड नेटवर्क। और इसमें फिर से आप ऐड करो एक और 64 का वैल्यू, तो अगला नेटवर्क आपको मिलेगा 192.168.1.192, ये हो गया आपका नेटवर्क 4। तो ये आपका नेटवर्क एड्रेस है सारे नेटवर्क्स का, 192.168.0 पहला नेटवर्क स्टार्ट होगा, और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, इसका नेटवर्क आईपी अगर 0 है और इस अगले नेटवर्क का आईपी 64 है, तो 63 जो है इसका, ठीक है, .0 नेटवर्क आईपी होगा, और .63 इसका क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसका एक और तरीका है करने का, कि इसने कहा है आपको जो नेटवर्क दिया है उसको 4 सबनेट्स बनाने हैं, ठीक है, 4 सबनेट्स। तो अभी इसका जो सबनेट है, सबनेट मास्क है, वो कितना है, पहले के 24 बिट्स 1 है, ठीक है, पहले के 24 बिट्स 1 है, और आगे के कितने बिट्स बचे अपने पास, 8 बिट्स बचे। आगे के 8 बिट्स क्या है, 0 है। और हमें पता है कि इसके अंदर अगर इस वाले बचे हुए 8 बिट्स का अगर अपने को नेटवर्क बनाना है, ठीक है, सपोज कर लो आपके पास दिए हुए हैं 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स दे दिए आपके पास, और कहा कि इस स्पेस के अंदर आप बनाओ 4 नेटवर्क। तो आप क्या करोगे, पहले के जो 2 बिट्स है उसको आप ले लोगे, और उसको कह दोगे कि ये नेटवर्क है, और बचे हुए 6, ठीक है, इसको 0 नहीं लिखते, ऐसे करके डॉट, ऐसे कर दोगे आप, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो इससे आप कितनी वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो, या तो 0 0 हो सकता है, या तो 0 1 हो सकता है, या तो 1 0 हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है। तो हो गए आपके 4 नेटवर्क्स, है ना, हुए कि नहीं हुए, हो गए, करेक्ट। अब आप क्या करो, इसको रख के देखो 0 0, है ना, 0 0 रख के देखो, और आप अपना होस्ट आईपी चेंज करो। आप होस्ट आईपी सबसे पहला क्या होगा, 0 0 0 0 0, है ना, तो ये मिल गया आपको, ये देखो आप, यही मिलेगा आपको सबसे पहला नेटवर्क आईपी, करेक्ट। अब आप एक काम करो, इसका लास्ट आईपी क्या होगा इस नेटवर्क का, इस सबनेट का, सारे 1 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसको कैलकुलेट करके देखो आप, है ना, सारी वैल्यू को एक साथ लो, उठाओ, और बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेटर में डालो, आपका वैल्यू आएगा 64, ठीक है, 64 नहीं, सॉरी, 63 वैल्यू आएगा। और ये क्या था आपका ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने बताया था। सिंपल तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, जो मिला है उसको डिवाइड कर दो, है ना, जो नंबर मिला है उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो सबनेट मास्क आते हैं उसको डिवाइड करने के लिए आपको बोल दिया, तो उसमें ये काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिंपल तो अपने को पता है कि यहाँ पे 256 है, तो 256 को 4 में डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे नेटवर्क्स में /24 नेटवर्क्स में ये करना बहुत आसान है। लेकिन असली तरीका जो
बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने का वो ये है कि आप बचे हुए बिट्स जो है जिसके साथ आपको नेटवर्क बनाना है उसको और छोटे नेटवर्क्स में स्प्लिट करने के लिए आप बाइनरी का इस्तेमाल करो आप। ठीक है, तो पहला नेटवर्क मैंने बना के दिखा दिया आपको, है ना। ये पूरा थोड़ा मैं इसको खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो अपना नेटवर्क है ये। अब इन्होंने क्या कहा है, स्प्लिट इनटू 4 इक्वल सबनेट्स। तो बचा कितना है अपने पास चेंज करने के लिए, लास्ट के 8 बिट्स, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसने कह दिया है कि इस बचे हुए हिस्से का 4 नेटवर्क्स बना दो, है ना। तो नेटवर्क बनाने के लिए अपने पास एक हिस्सा नेटवर्क आईडी का होना चाहिए, एक हिस्सा आपका होस्ट आईडी होना चाहिए, है ना। सबसे सिंपल तरीका होता है, पहले वाले बिट को बना दो नेटवर्क और बचे हुए 7 बिट्स को बना दो होस्ट। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप इसको 1 रखो या तो आप इसको 0 कर दो। दो तरीके हैं, यानी नेटवर्क्स कितने बना सकते हो आप, 2 बना सकते हो। लेकिन अगर आप इसको यहाँ रखते हो इस डंडे को, तो या तो आप यहाँ पे 1 0 0 लिख सकते हो, 0 1 लिख सकते हो, 1 0 लिख सकते हो, 1 1 लिख सकते हो, है ना। तो जब आपने, तो यहाँ पे कितना आपको 4 वैल्यूज आप बना पा रहे हो, 2 raised to power 2 4, 4 नेटवर्क बन रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला नेटवर्क आपका होगा 0 0, और इसकी सारी पहली वैल्यू 0 होगी। तो आपका पहला नेटवर्क क्या बन गया, इसको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करो, 192.168.1.0। और हमने 2 बिट्स बोरो किया है, तो इसका अब सबनेट मास्क होगा /26, है ना। पहले के 24 प्लस ये 2, इसको मिला के क्या हो गया, /26 हो गया, है ना। अब क्या करोगे आप, इसका लास्ट आईपी करने के लिए आप इसके सारे वंस कर दोगे वैल्यूज, इसको 0 रखना है क्योंकि ये नेटवर्क है ना, इसको 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0, और ये इसकी वैल्यू निकालो, आपको आएगी .63। ये हो गया इसका नेटवर्क आईडी, ये इसका ब्रॉडकास्ट आईडी, ये आपका पहला नेटवर्क। दूसरे नेटवर्क के लिए क्या करोगे आप, इसका वैल्यू कर दोगे 0 1, है ना। नेटवर्क आईडी क्या होगी, ये सारी वैल्यू 0 हो, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ये सारी वैल्यूज 1, है ना। अब इसको बाइनरी से कन्वर्ट करो आप, है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करो, आपके पास आएगा 192.168.1.64/26, है ना। इसको आप कन्वर्ट करके देखो डेसिमल में, और इसको आप कन्वर्ट करो फिर इस वाले को, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईपी आपको मिलेगा 192.168.1 डॉट कितना हुआ, अगला जो है 128 है ना, तो 127, इसका वैल्यू 127 होना चाहिए। ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल है। तो अपने दूसरा, अपने को निकालना क्या था, गिव द नेटवर्क एड्रेस एंड यूजेबल होस्ट रेंज ऑफ सेकंड सबनेट। तो नेटवर्क एड्रेस आपका हो गया .64, आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया .127, और यूजेबल होस्ट क्या होंगे, यूजेबल आप आईपी क्या दे सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर, 192.168.1.65 से लेके 192.168.1 से लेके 126 तक। ठीक है, ये आप अपने कंप्यूटर्स को चिपका सकते हो या फिर आपके डिवाइसेस को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके आगे के नेटवर्क आप खुद बना के देखो, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, कन्वर्ट प्रीफिक्स /26 टू डॉटेड डेसिमल सबनेट मास्क। ठीक है, तो प्रीफिक्स यही होता है, इसी को प्रीफिक्स कहते हैं हम लोग, ये सीआईडीआर नोटेशन है, इसको प्रीफिक्स कहते हैं, सबनेट मास्क को भी प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, डॉटेड डेसिमल में, तो डेसिमल में इसको चाहिए जो कि डॉट फॉर्मेट में। /26 का मतलब होता है पहले 26 बिट्स 1 है, और बचे हुए कितने हैं, 4 2 6, बचे हुए 6 बिट्स क्या है, 0 है कि नहीं। अब आप इसको डॉटेड डेसिमल के फॉर्मेट में डाल दो, तो पहले 8 जो है वो 1 होंगे, डॉट लगा दो, अगले 8 है वो भी 1 होंगे, कितने हो गए आपके, 8 8 16 यूज कर लिया हम लोगों ने। और इसके बाद क्या कहा है इसने, 26, तो 16 यूज कर लिए, उसके बाद अगले वाले भी हम लोग यूज कर सकते हैं 24 तक, और फिर ये हो गया आपका 8 यहाँ पे यूज हो गए। अब यहाँ पे बचे कितने, अपने पास 6 बचे, क्योंकि अगले वाले 2 भी 1 हो जाएगा और बाकी के कितने हो जाएंगे, 0, बचे हुए 6 0 हो जाएंगे। अब इसको आप कन्वर्ट करो, सारे 1 का मतलब होता है 255, यहाँ पे भी 255, ये भी 255, इसका कन्वर्टर यूज करो बाइनरी टू डेसिमल, आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्या लिखा है, 11000000 192। तो इसका डॉटेड डेसिमल सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, ये
इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। अगले वीडियो में थोड़े से इंटरमीडिएट क्वेश्चंस लूंगा और काफ़ी आसान तरीके से उन्हें भी समझाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।